कैसे हैं आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज थर्सडे है और आज का जो सेशन चलता है वो ज्योग्राफी का चलता है। और ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं विश्व के भूगोल पर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और विश्व के भूगोल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अक्षांश, देशांतर व अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब सेगमेंट होने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँ दोस्तों, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपका भी बढ़ेगा दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट अपने में एक ऐसा लक्ष्य है दोस्तों कि जो आपको आपकी सफलता तक पहुँचाने का पूरा प्रयास में जुटा हुआ है दोस्तों। अगर आप डीपली नॉलेज देखना चाहते हैं तो डीपली नॉलेज शुरू कर दिया गया है दोस्तों। वन लाइनर देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वो भी 1000 से 1500 क्वेश्चन के प्लस लगभग क्वेश्चन है, आप उसको भी देख करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे दोस्तों, उतने ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचेंगे। देखिए, धीरे धीरे बूंद से समुद्र बढ़ता है दोस्तों। तो जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा अपने मेहनत और लगन से प्रयास करेंगे, उतनी जल्दी आपको आपकी सफलता मिलती है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं शानदार सेशन विश्व के भूगोल के अंतर्गत अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं, आइए देखते हैं जो कि विश्व का भूगोल है अक्षांश, देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। तो आइए देखते हैं सामान्य परिचय क्या कहता है। तो पहला कह रहा है कि पृथ्वी के तल पर किसी भी देश अथवा नगर की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश एवं देशांतर के अध्ययन द्वारा ही किया जाता है। यानी कि पृथ्वी के तल पर किसी भी देश अथवा नगर की स्थिति का अगर हमको निर्धारण करना हो तो उस स्थान के अक्षांश एवं देशांतर के अध्ययन द्वारा ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे कथन कह रहा है अक्षांश और देशांतर का निर्धारण कोणीय रूप में किया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि अक्षांश और देशांतर का अगर निर्धारण करना हो कोणीय रूप में यानी डिग्री के रूप में। बात समझ में आई दोस्तों। अगला देखते हैं। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने से दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु प्राप्त होते हैं, जिन्हें उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव के रूप में जाना जाता है। यानी कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो उसमें दो प्राकृतिक बिंदु प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उत्तरी, जो सबसे ऊपर होता है, एक नीचे होता है दक्षिण ध्रुव। यानी एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिण ध्रुव। ठीक है दोस्तों। अक्षांशों की बात करें तो अक्षांशों को 0 डिग्री विषुवत रेखा से 90 डिग्री ध्रुव में बांटा गया है, जबकि देशांतर को 0 डिग्री प्रधान यमोत्तर रेखा से 180 डिग्री यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में विभाजन किया गया है। यही देखिए अक्षांश और देशांतर होते हैं दोस्तों। अक्षांशों को 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा से 90 डिग्री ध्रुव के मध्य बांटा गया है। यानी कि 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री आपका क्या होगा दोस्तों, बताइए। देखिए ध्रुव से लेकर के, ठीक है, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा यानी बीच वाली लाइन जो होती है, उससे ऊपर ध्रुवों के बीच बांटा गया है। जबकि देशांतर का 0 डिग्री प्रधान युमोत्तर रेखा से 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में इसका विभाजन किया गया है। अगला क्या कह रहा है कि दोनों ध्रुवों को एक काल्पनिक रेखा आपस में जोड़ती है, जिसका संबंध पृथ्वी के अक्ष कहलाता है। यह अच्छी रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। बात समझे दोस्तों। इन दोनों ध्रुवों को एक काल्पनिक रेखा आपस में जोड़ती है, जिसके संबंध जो है वो मध्य बिंदु पृथ्वी का अक्ष कहलाता है। अगला क्या कह रहा है कि दो अक्षांशों तथा दो देशांतर के बीच अवस्थित भाग को ग्रिड कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि दो अक्षांशों तथा दो देशांतरों के बीच अवस्थित भाग को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रिड कहते हैं। याद रखिएगा, उसको क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। चलिए आगे चलते हैं। 90 डिग्री कैसे दोस्तों, देखिए ये आपका पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। ठीक है दोस्तों, एक ऐसी लाइनें जाएंगी, एक ऐसी लाइनें जाएंगी। ठीक, एक खड़ी जाएगी और एक पड़ी हुई लाइन जाएगी दोस्तों। बात समझ में आ रही है। और ये जो लाइनें देखिए 90 डिग्री पर काट रही है, देखें हर लाइन आपको 90 डिग्री पर काटेगी, वही बात वो कह रहा है। चलिए अब देखते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। चलिए अक्षांश रेखाएं क्या है। अक्षांश रेखा है कि विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं तथा दक्षिण की सभी अक्षांश रेखाओं को दक्षिण अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण लिखी जाती है। ठीक है, जो आप कहते हैं भूमध्य वृत्त
कि उत्तर की सभी अक्षांश रेखाओं यानी ऊपर की, जो उत्तर की तरफ उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं और नीचे दक्षिण अक्षांश रेखाएं होती हैं। आगे देखते हैं। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में चंद्रपुर तथा दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बोलो होरिजोंटो दोनों ही 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर की अवस्थिति 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा बेलो होरिजोंटो की अवस्थिति को 20 दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं पहले आपकी आती है भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा में कौन, भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव के दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यानी कि भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर यानी बीचों बीच में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित है, दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित होती है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में एवं उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो भूमध्य रेखा होती है इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्या कह रहा है, विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों तक दोनों गोलार्धों में अनेक समांतर वृत्तों का निर्माण होता है। यानी जो भूमध्य रेखा है इससे दोनों ध्रुव यानी उत्तरी व दक्षिणी तक दोनों गोलार्धों में अनेक समांतर वृत्तों का निर्माण होता है। भूमध्य रेखा की बात करें दोस्तों तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती हैं। इससे भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्य ताप की प्राप्ति यानी कि अत्यधिक सूर्य की टेम्परेचर प्राप्त होता है, सूर्य की गर्मी मिलती है। फलतः तापमान सदैव उच्च बना रहता है, इसी कारण यहाँ वार्षिक एवं दैनिक तापांतर बहुत कम रहता है। यानी भूमध्य रेखा पर देखा जाए तो यहाँ वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। अगले बात करें तो भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष में 2 बार यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य लंबा चमकता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भूमध्य रेखा पूरे वर्ष में कितनी बार चमकता है लंबवत सूर्य भूमध्य रेखा पर, तो वर्ष में 2 बार। कौन कौन से, 21 मार्च और 23 सितंबर को। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है, जबकि ध्रुवों की ओर जाने पर यह मान क्रमशः बढ़ता जाता है। ध्रुवों पर यह सर्वाधिक होता है क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों की दूरी भूमध्य रेखा ध्रुवों पर कुछ चपटी, जिसके कारण पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी भूमध्य रेखा की अपेक्षा कम होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, जबकि ध्रुवों की ओर जाने पर यानी कि जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो इसका मान बढ़ता है। तो ध्रुवों पर यह सर्वाधिक होता है यानी पोलों पर इसका मान सर्वाधिक होता है। पृथ्वी की ध्रुवों की दूरी और भूमध्य ध्रुवों पर कुछ चपटी होती है, यानी कि ध्रुवों पर कुछ चपटी होती है, भूमध्य पर चिपटी होती है, जिसके कारण पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी भूमध्य रेखा की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। ये क्या है, भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप के द्वीपीय देशों अफ्रीका महाद्वीप तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। यानी भूमध्य रेखा जो है वो एशिया महाद्वीप के द्वीपीय देशों कौन कौन से, जैसे अफ्रीका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। अगला है, अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी पड़ती है, जिसको जायरे नदी के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यानी अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसको भूमध्य में एक नदी बहती है कांगो नदी, जिसको हम जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला है कि भूमध्य रेखा केन्या युगांडा तंजानिया की सीमा पर अवस्थित विक्टोरिया झील से होकर भी गुजरती है। ये भी याद रखिएगा, भूमध्य रेखा जो होती है वो केन्या युगांडा तंजानिया की सीमा पर अवस्थित विक्टोरिया झील से होकर भी गुजरती है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कर्क वृत्त क्या होता है या कर्क रेखा क्या होती है। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। यानी कर्क रेखा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से यानी भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। अगला है, कर्क रेखा एशिया अफ्रीका तथा मध्य अफ्रीका में से होकर गुजरती है। ये भी याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है एशिया अफ्रीका और मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। दोस्तों ये पूछा जा सकता है। कर्क रेखा निम्न जलीय क्षेत्रों जैसे हिंद महासागर अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर ताइवान जल संधि लाल सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी से भी होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा किन किन जलीय क्षेत्रों से जाती है, हिंद महासागर अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर ताइवान जल संधि लाल सागर तथा मैक्सिको खाड़ी से होकर भी गुजरती है। क्या कह रहा है, कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है तथा भारत में माही नदी इसको 2 बार काटती है। यानी माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को
2 बार काटती है भारत में। अगला है मकर रेखा। तो यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री, ठीक है, यानी 23 डिग्री 30 मिनट वही मिनट दक्षिण कोणीय दूरी पर मकर रेखा वृत्त को प्रदर्शित करता है। यानी जो मकर रेखा क्या होती है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है, ये विषुवत रेखा से 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण कोणीय दूरी पर स्थित होता है। यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं, आर्कटिक वृत्त के बारे में देख लेते हैं वो क्या होता है। तो दोस्तों विषुवत रेखा से 66 डिग्री 30 मिनट उत्तर की कोणीय दूरी आर्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है। आर्कटिक वृत्त आर्कटिक महासागर, कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का क्षेत्र जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से होकर गुजरती है, जबकि आइसलैंड इसके दक्षिण में अवस्थित है। किसके? आर्कटिक वृत्त के। ये जो आर्कटिक वृत्त है दोस्तों, ये कनाडा के ग्रेट बैरियर झील से होकर भी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है कि जो आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें कैसे पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं, और यह अत्यधिक शीतल जलवायु वाला प्रदेश होता है। यानी जो आर्कटिक वृत्त होता है, ये क्या होता है? अत्यधिक ठंडी टाइप की जलवायु वाला, यानी ठंडी हवा वाला होता है। आगे देखते हैं, अंटार्कटिक वृत्त विषुवत रेखा से 66 डिग्री 23 मिनट दक्षिण की कोणीय दूरी अंटार्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है। फिर अंटार्कटिका का अधिकांश भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अश्व अक्षांश क्या होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो 23 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित पेटियों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। यानी कि 30 डिग्री से 35 डिग्री चाहे उत्तर हो या दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित जो पेटियां होती हैं उन्हें अश्व अक्षांश कहते हैं। इन अक्षांशों में उपोष्ण उच्च उच्च जलवायु पेटी मिलती है, यहाँ वायुमंडल में स्थिरता और पवन संचार अत्यधिक मंद होता है। यानी कि जो वायु स्थिरता और पवन का जो संचार है वो बहुत धीमा होता है। अगला है, प्राचीन काल में जब घोड़े से लदे हुए जलयान इस पेटी में प्रवेश करते थे तो शांत एवं अनिश्चित दिशा वाली पवनों के कारण उनके संचालन में कठिनाई आती थी, जिस कारण जलयान को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को सागर में फेंकना पड़ता था। इसी कारण इस पेटी को अश्वक्षांश कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो दोस्तों प्रधान युमोत्तर के पश्चिम की सभी देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी देखिए जो रेखाएं जो होती हैं जो ऐसे समझिए पश्चिम की तरफ जाती है, पूरब से पश्चिम, वो क्या रेखाएं होती हैं? पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तथा जो पूर्व की सभी जो देशांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? पूर्वी देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अब देखते हैं युमोत्तर रेखा के बारे में। ठीक है दोस्तों, प्रधान युमोत्तर रेखा निम्न देश क्षेत्रों से होकर गुजरती है। वो किन किन क्षेत्रों से? तो देखिए पहले तो यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस और यूरोप से। घाना, अल्जीरिया, माली, टोंगो, बुकुनिया फासो, अफ्रीका। 0 डिग्री देशांतर रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में पृथ्वी के आधे भाग को पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिम के आधे भाग को हम लोग पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, जिन्हें क्रमशः ईस्ट तथा वेस्ट अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। फिर है आपके प्रधान युमोत्तर रेखा से पूर्व एवं पश्चिम में 180 डिग्री तक गणना की जा सकती है। यानी युमोत्तर रेखाओं से पूर्व एवं पश्चिम में 180 डिग्री तक गणना की जा सकती है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा पर स्थित होती है, यानी कि भूमध्य रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान युमोत्तर रेखा कह सकते हैं दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, युमोत्तर रेखा। चलिए, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, यानी 1 घंटे में 15 मिनट तथा 4 मिनट में 8 डिग्री घूमती है। ये भी याद रखिएगा, यानी कि पृथ्वी 24 घंटे में यानी कि एक पूरे दिन में 360 डिग्री घूमती है, और वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तथा 4 मिनट में वह 8 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में 12 बजते हैं तो 15 डिग्री पूर्व में 1 घंटा आगे चलता है और पश्चिम में 1 घंटा पीछे, यानी 11 बजेंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजेंगे तो उसी समय 180 डिग्री देशांतर पर मध्यरात्रि होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं प्यारे दोस्तों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, सभी जानते हैं। पूर्व की ओर बढ़ने पर देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता है तथा पश्चिम में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। ये भी याद रखिएगा, जब हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो देशांतर जो समय होता है उस पर समय 4 मिनट बढ़ता है और पश्चिम की तरफ जाने पर 4 मिनट घट जाता है।
वे स्थान जो ग्रीनविच रेखा से पूर्व में स्थित हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, जो पश्चिम में है उनका पीछे होता है। चलिए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। तो दोस्तों पृथ्वी पर समय के निर्धारण के लिए एक काल्पनिक रेखा जो प्रशांत महासागर के मध्य 180 डिग्री देशांतर व उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अगला है, इस रेखा का निर्धारण सन 1884 में वाशिंगटन में संपन्न हुए सम्मेलन में किया गया था। आगे है, 180 डिग्री देशांतर से पूर्व दिशा की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, यानी अगर हम पूर्व दिशा की ओर जाने पर एक दिन घटता है और पश्चिम की तरफ जाने पर एक दिन बढ़ता है, एक यानी जोड़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, एक ही स्थान की तिथि में भिन्नता अंतर से बचने के लिए इसे जली भाग से खींचा गया है तथा एक देश के स्थलों को एक साथ रखने के लिए इसे कई स्थानों से मोड़ा भी गया है। इसे साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इसे पूर्व की ओर मोड़ दिया गया तथा बेरिंग सागर में इसे पश्चिम की ओर मोड़ा गया है। इस प्रकार फिजी एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए इसे पूर्व की ओर मोड़ा गया है, ये भी याद रखिएगा। जो यमोत्तर रेखा है उसको फिजी और न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए पूर्व की तरफ मोड़ा गया है। प्रश्न बन सकता है कि यमोत्तर रेखा को पूरब की तरफ क्यों मोड़ा गया है। चलिए अब देखते हैं मानक समय यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय क्या होता है। तो दोस्तों, यह किसी देश के मध्य से गुजरने वाली एक काल्पनिक यमोत्तर रेखा का माध्य होता है जिसके द्वारा स्थानीय समयों का निर्धारण होता है जो पूर्व देश में लागू होता है। अगला, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण वहाँ सुविधा के लिए एक से अधिक मानक समयों को अपनाया गया है। उदाहरण के लिए रूस, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में एक से अधिक मानकों समय को अपनाया गया है। भारत में भी पूर्वोत्तर के कई राज्यों द्वारा दो समय मानकों की मांग की जा रही है। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिससे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। वो क्या है, यदि उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव को बिंदु न मानकर रेखा माना जाए तो पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं होंगी। यदि बिंदु माना जाए तो पृथ्वी पर कुल 189 अक्षांश रेखाएं होंगी। 0 डिग्री देशांतर की कई बार पूर्व पश्चिम देशांतर और दाईं ओर पूर्वी देशांतर होता है, जबकि 180 डिग्री देशांतर पर कई बार पूर्वी देशांतर और दाईं ओर पश्चिमी देशांतर होता है। 0 डिग्री देशांतर के बाईं ओर पश्चिमी देशांतर तथा दाईं ओर पूर्वी देशांतर होता है, याद रखिएगा। यानी बाईं ओर पश्चिमी देशांतर और दाईं ओर पूर्वी देशांतर होता है, जबकि 180 डिग्री देशांतर के बाईं ओर पूर्वी देशांतर और दाईं ओर पश्चिमी देशांतर होता है। अगला है, पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में विषुवत रेखा बहुत बड़ा होता है। विषुवत वृत्त, इसे विरत वृत्त कहते हैं, विरहत वृत्त कहते हैं। इसके अलावा सभी देशांतर रेखाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को गिनी की खाड़ी में यानी अटलांटिक महासागर में, कर्क रेखा को अल्जीरिया में, मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में यानी नामीबिया के पश्चिम में तथा अंटार्कटिक वृत्त को नॉर्वेजियन सागर में प्रतिच्छेदित करती है। घाना की राजधानी है अकरा, 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री 11 मिनट 48.84 पर ही स्थित है। साथ ही यह घाना की सबसे बड़ी झील लेक वोल्टा से होकर भी गुजरता है। और समझे दोस्तों, यहाँ तक था दोस्तों कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। और अधिक समझने के लिए दोस्तों हम लोग अभी चलेंगे उसमें पूरे डायग्राम से समझेंगे कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। आइए दोस्तों समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, एक वृत्त है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक वृत्त मान लीजिए या पृथ्वी समझ लीजिए। अब इसमें कुछ रेखाएं ऐसे जाएंगी, यानी कि आपके पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगी, ऐसे जाएंगी। ठीक है, पूरब से पश्चिम। और कुछ रेखाएं आपके उत्तर से दक्षिण आएंगी दोस्तों, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, जो रेखाएं आपके पूरब से पश्चिम, याद रखिएगा, रेखाएं आपकी पूरब से पश्चिम जाएंगी, वो आपकी क्या होती,
तो दोस्तों पूरब से पश्चिम जो जाती हैं वो क्या होती हैं, वो आपकी, ठीक है दोस्तों। और जो उत्तर से दक्षिण आती यानी ऐसे जो आती हैं वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी देशांतर रेखा होगी। क्या होगी, वो आपकी देशांतर रेखा होगी। जो आपकी ऐसे जाएगी यानी कि पूरब से पश्चिम जाएगी वो आपकी क्या होगी, अक्षांश होगी दोस्तों। ये भी याद रखिएगा, वो आपकी अक्षांश होगी, ठीक है। और दोस्तों इसके बीच में जो मिडिल में जो रेखा, जो काल्पनिक रेखा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसी को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। उसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। बात समझ में आ रही है? उसी को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। चलिए दोस्तों मैप के जरिए से समझते हैं। मैप क्या, देखिए फिगर के जरिए समझते हैं। देखिए ये आपका उत्तरी अक्षांश या उत्तरी ध्रुव कह लीजिए, ये आपका दक्षिणी ध्रुव पड़ता है, ठीक है। और ये दोनों 90 डिग्री पर होते हैं। देखिए कर्कवृत्त की हमने बात की थी, 23.5 डिग्री की बात की थी ध्रुवों के पास, और बीच में आपकी आती है विषुवत वृत्त जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो देखिए ये वाली जो है वो कर्क रेखा है, माफ कीजिएगा ऐसे आप समझ सकते हैं। ये जो है वो कर्क रेखा है, और ये जो है ये मकर रेखा है, और ये वाली जो रेखा है दोस्तों ये आपकी भूमध्य रेखा या प्रधान रेखा आप कह सकते हैं, ठीक है। देखिए ये देखिए बीच वाली भूमध्य रेखा है या प्रधान रेखा है। इधर से देखिए अक्षांश जो आपकी पूरब से पश्चिम जाती है, या कह माफ़ कीजिए पूर्व से पश्चिम जाती है, ये आपकी क्या अक्षांश हो गया। जो आपका उत्तर से दक्षिण जाती है जो आपकी देशांतर हो गई। बात समझ में आ रही? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और द सक्सेस माइंड एडेट से जुड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।